तो पेट्रोल प्राइसेस क्या इंडिया में लगातार ही और बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका एक मेन रीजन है क्या, हमारे टैक्सेस और हमारा थोड़ा बहुत कह सकते हैं इंटरनेशनल जो मार्केट में प्राइस अप डाउन होते हैं उनकी वजह से। और जो हमारे टैक्सेस में मेन आते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, और जो हमारे बिचौलिए होते हैं, बिचौलिए क्या मतलब, आपका जैसे क्रूड ऑयल आया हमारा बन के, वहाँ कोई बैठा हुआ है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का आया, फिर हमारे जो कह सकते हैं लाने में हमारे पेट्रोल पंप तक उनका आया, फिर उनको मार्जिन कमाना, ये सब के टोटल आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पैसा देना पड़ता है। उसके प्राइस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे कोई नई चीज़, तो ये सब चीज़ें तो हमको पहले से ही पता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, आप में बहुत लोगों को जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से पता होंगी। तो अब बात आती है मैं आपको ये सारी चीज़ें बता क्यों रहा हूँ। तो मैं आपको ये कह सकते प्रॉब्लम पे नहीं ले जाके इसके मैं सोल्यूशंस की आज बात करूंगा। तो सरकार जो है अभी विकास के काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, वो विकास का काम कर रही है। तो हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह कुशवाहा और इस वीडियो में लोग जानेंगे आप जो अपने पेट्रोल और डीजल के जो खर्चे हैं वो कम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझना होगा आखिर जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। तो पहली चीज़ आती है हमारी सबसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है, फिर हमारे बिजली बनाने के लिए इसका खर्चा हो रहा है, साथ ही साथ जिनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में जो कह सकते हैं यूज होता है इन सब चीज़ों का। इसमें जो कुछ जो है प्रोडक्ट्स हैं हमारे, कुछ इनके बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, वैक्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गई, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनमें इन सब चीज़ों का यूज होता है। और ये चीज़ें हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो हजारों की संख्या में जो हम लोग पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का यूज करते रहते हैं, जो हमारी पूरी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है पेट्रोल, डीजल, गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर ही निर्भर है। और इनकी संख्या नहीं ऐसे घट रही है, ये दिन ब दिन संख्या जो हमारे व्हीकल्स की संख्या वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसका यूजेस भी ऑब्वियसली बढ़ रहा है मार्केट में। तो पहली चीज जो आप लोग कर सकते हैं, जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनका आप यूज कम से कम करें। मैं इनको टोटली बायकॉट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इनका यूज एक लेवल पर जो मिनिमम कर सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पर। इससे क्या है, आपको तो बेनिफिट होगा ही, आपकी जेब तो मोटी हो ही जाएगी, साथ ही साथ नेचुरली कह सकते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी काफी फायदा होगा इन सब चीजों से। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। तो हमारे जो भी रिसेंट में डाटा आया उसमें बताया कि हम करीब 12 बिलियन जो कह सकते हैं 12 बिलियन लीटर का जो पेट्रोल हम लोग दिन में यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ करीब 28 लीटर जो हम लोग डीजल जो है दिन में यूज कर जाते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा कंजप्शन हो रहा है पेट्रोल और डीजल का। और साथ ही साथ जो हमारा महाराष्ट्र कह सकते हैं बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है, उसके बाद गुजरात हमारा सेकंड नंबर पर आता है, फिर हमारा यूपी थर्ड नंबर पर आता है पेट्रोल और डीजल कंजम्पशन में। तो जो हमारे पर्सनल व्हीकल्स हैं, जो हमारे निजी साधन हैं जो पेट्रोल और डीजल या कह सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से चलते हैं, उनका हम लोग यूजेस कम से कम करें। तो अब इसमें कुछ लोग कहेंगे हाँ ठीक है यूजेस तो हम कम कर देंगे, लेकिन ये तो बताओ यार कि हम लोग चलेंगे कैसे, मतलब कहीं जाना है तो हम लोग जाएंगे कैसे। और दूसरी जाती है क्या इन सब का यूज कम करने का सच में प्राइस कम हो जाएगा पेट्रोल और डीजल का। तो मैं पहली चीज की बात करता हूँ, अगर आप इसका यूजेस कम कर देंगे सच में पेट्रोल डीजल के प्राइस कम हो जाएंगे। तो जो हमारी इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर किसी भी चीज की डिमांड घटती है तो ऑब्वियसली उसके प्राइस में भी गिरावट आएगी, और डिमांड बढ़ती है उस चीज की तो ऑब्वियसली उसके प्राइस भी बढ़ेंगे। कि अगर आलू की कह सकते हैं मांग ज्यादा हो रही तो ऑब्वियसली आलू के प्राइस में भारी कह सकते हैं बढ़त आएगी। लेकिन जो मैंने चीज बताई ये एक लौता ऐसा फैक्टर नहीं जिससे कह सकते हैं इसके प्राइस डिसाइड होते हैं। इंटरनेशनल प्राइस हो गया, हमारे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद टैक्सेस भी हो गए, जिससे जो इन सब चीजों का प्राइस डिसाइड होता है। जैसे भी रिसेंट में क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल डीजल के प्राइस गिरे थे, लेकिन हमारी कंट्री में क्या रहे वो प्राइस कांस्टेंट रहे। इसका मेन रीजन ये था कि मार्केट में तो प्राइस गिरा लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया इस पर। तो टैक्स बढ़ाने के प्राइस जो कांस्टेंट रहा, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस करते बढ़ा तो हमारी गवर्नमेंट ने जो टैक्स घटाया नहीं बल्कि कांस्टेंट ही रखा, जिससे हमारे मार्केट में जो है प्राइस पेट्रोल डीजल का बढ़ गया और अभी जो है 100 पे पार चल रहा है बहुत सारे स्टेट्स में। और यही वजह थी कि कोविड में जो हम लोग पेट्रोल और डीजल का जो उपयोग हम लोगों ने कम भी कर दिया, तब भी जो है इसका मार्केट में जो है प्राइस लगातार बढ़ता चला जा रहा था। तो इतने डिस्कशन के बाद आप समझ गए होंगे कि हम लोग इसका कंजम्पशन जो है कम कर दें अगर पेट्रोल डीजल का, तो इसकी प्राइस में गिरावट आ सकती है। और हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज की, अगर हम लोग व्हीकल्स का कैसे निजी साधनों का उपयोग करना कम कर देंगे तो हम लोग ट्रैवल कैसे करेंगे। तो इसके बहुत सारे कह सकते हैं अल्टरनेटिव मार्केट अवेलेबल है। आप पहली चीज क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं। देन आप सोलर जो हमारे व्हीकल्स हैं प्रोडक्ट्स उनका यूज कर सकते हैं। अगर आपको छोटी डिस्टेंस जाना है 4 से 5 किलोमीटर जाना है तो अभी आप बाइसिकल का भी यूज कर सकते हैं। और अगर 1-2 किलोमीटर में जाए तो पैदल चलकर भी आराम से जा सकते हैं। और अगर जो हमारी जनरल पब्लिक है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करने लगी तो हमारी गवर्नमेंट भी क्या करेगी, जो हमारी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, उसको अच्छा करने की कोशिश करेगी। और इससे क्या हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन खर्चा जो आता है आपका वो भी ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन अगर हम लोग हर बार गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे और हम लोग खुद अपने पर्सनल लेवल पर कोई कदम नहीं उठाएंगे यार, तो यार उससे कोई फायदा नहीं निकलता है। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन आता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अभी इंडिया में इतना ज्यादा कह सकते हैं स्कोप नहीं है इन सब चीजों का। हमारे जो कह सकते हैं जो स्टेशन होते हैं चार्जिंग स्टेशन वो इतने अच्छे नहीं बने हुए हैं अगर आप कंपेयर करें फॉरेन कंट्रीज से।
लेकिन अगर हम लोग पर्सनल यूजेस पे कर सकते हैं, 10 से 20 किलोमीटर भी जाना है तो हम लोग अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल या कर सकते हैं स्कूटी का यूज कर सकते हैं आमतौर पर चलने के लिए। और दुनिया के बहुत सारे देश हैं या शहर हैं जो पेट्रोलियम यूजेस को कम कर रहे हैं और लोग सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे इंडिया में कह सकते हैं सितंबर 2016 में डीयू हमारा छोटा सा शहर है, उसको उन्होंने कह सकते हैं सोलर सिटी बना दिया आगे दिन के लिए। तो दिन में क्या वहाँ उनका पूरा पावर कंजम्पशन आता है वो सोलर एनर्जी से ही आता है। इसमें इन्होंने करीब 0.2 स्क्वायर किलोमीटर में जो है आप सोलर पैनल्स लगाए, 112-16 कह सकते गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन पे इन्होंने सोलर पैनल लगाए और उसको जो कह सकते सोलर सिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो बात आ रही है हमारे पेट्रोल डीजल और साइकिल सिटीज की। तो हम लोग बात करते हैं एम्स्टरडैम की। एम्स्टरडैम जो है कह सकते हैं साइकिल सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको। और ऐसा क्यों कहा जाता है? यहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा यहाँ पर साइकिलें चलती हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमेशा ऐसा ही था, पहले यहाँ पर कह सकते हैं मोटर व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ के लोगों ने समझा कि नहीं जो हानिकारक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, तो इन्होंने कह सकते हैं मूवमेंट चलाए, कह सकते सरकार से रिक्वेस्ट किया, सरकार को फोर्स किया और इनके अब इस टाइम करंट में एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया साइकिल के लिए। यहाँ पर इनके कह सकते हैं ट्रैक्स बने हुए हर जगह जाने के लिए, नो कार जोन है इनके पास जहाँ पर जो कह सकते हैं कारें नहीं एंट्री कर सकती, केवल साइकिल से एंट्री कर सकती है। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है सिंगापुर। अब सिंगापुर में क्या उन्होंने जो उनके निजी साधन है यानी कार्स हैं उनका जो कहते हैं यूज बहुत ज्यादा कम कर दिया है। तो अब कुछ लोग कहेंगे एम्स्टरडैम हो गया, सिंगापुर हो गया, हम लोग इनको अपने देश से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हम लोग इतने डेवलप्ड भी नहीं है, ना ही हम लोग के पास इतना कम एरिया है, हम लोग के पास एरिया बहुत ज्यादा है। तो यार ये हम लोग को पूरे देश भर में अप्लाई करने की पहली जरूरत है ही नहीं। हम लोग अपने जो मेजर सिटीज हैं, दिल्ली हो गया हमारा, बॉम्बे हो गया, बैंगलोर हो गया, कानपुर हो गया, इन सिटीज में पहले अप्लाई करके देख सकते हैं कि हाँ ये चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। और बात ऐसी भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने कदम नहीं उठाए, यार गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए। दिल्ली के कुछ रीजन्स हैं उसमें उन्होंने कारों कह सकते हैं बंदी कर दी कि इस रीजन्स में कार आएंगी नहीं। तो लेकिन यहाँ के जो व्यापारी संगठन है, यहाँ के जो लोकल्स लोग उन्होंने कहा नहीं नहीं हम कहाँ ले जाएंगे अपनी कारें। उन्होंने मतलब इस तरह रेजिस्टेंस पैदा किया सरकार की, अगर कोई अच्छा करना चाह रही तब भी। और अगर मैं अपने ही अगर स्टेट का एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर भी कह सकते हैं रोड टैक्स बनाए गए साइकिल्स के लिए, लेकिन अब होता है कि उन रोड टैक्स पे जो कह सकते हैं कारें पार्क हो रही हैं। तो यह गलती सरकार की भी नहीं है, हम लोगों को भी इन चीजों की केयर करनी चाहिए। हम लोग केयर नहीं करते, बाद में चीज गंदी हो जाती है, फिर सरकार को ब्लेम करते कि नहीं नहीं ये जो योजना लेकर आए थे वो गंदी थी, वो चली ही नहीं यार। चली तो नहीं यार, ये हम लोग चला नहीं पाए। तो आप मेरा कहने का पॉइंट समझ के होंगे कि पेट्रोल डीजल का जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको कम से कम करिए। और इस सिचुएशन में मुझे 2 लाइनें याद आती हैं कि आग लगेगी बस्ती में तो आएंगे घर कई जद में। अब गली में हमारा ही मकान थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये है अगर आप यूज नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है, साथ में जो अपने आसपास के लोग आपकी जो कम्युनिटी में है उनको भी अवेयर करिए कि नहीं इन सब चीजों का यूज वो कम से कम करें। क्योंकि आप नहीं यूज कर रहे हैं, बाकी 10 लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, सेम इन्वायरमेंट में आपको रहना पड़ रहा है। अगर आपको कोई डाउट आता है हमारी जो चीजें भी डिस्कस की, आपका कोई सजेशन है या आपका कोई विचार है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ये हमारे ऑनको इंडिया का पेज है, उस पर ले जाकर आप अपने रिव्यूज दे सकते हैं। तब तक के लिए सोचिए समझिए और लोगों को बताइए इस बारे में। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो, तब तक टाटा बाय बाय।